मित्रों नमस्कार। आज मैं रामचरितमानस, भारत का नहीं पूरे विश्व का जो लोकप्रिय हम कह सकते हैं ग्रंथ है, जिसमें क्या नहीं है ये तो कहा ही नहीं जा सकता। उस ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाना प्रकार के छंदों का समावेश किया है। अनेक छंद हैं। आज मैं कुल कितने छंद हैं और कितनी बार आए हैं, ये एक शोधात्मक विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा निवेदन आपसे है, इनको चाहें तो आप अपनी कहीं डायरी में कहीं ऐसी जगह नोट कर लें, और अच्छा हो कभी मौका मिले तो शोध कीजिए ना। जिसने शोध किया है आपका शोध भी एक बार कंफर्म हो जाएगा। मनगढ़ंत कहानी तो है नहीं। आइए आज बात करते हैं रामचरितमानस की। रामचरितमानस में अधिक नहीं बताएंगे बाकी किसी बारे में, क्योंकि बात छंद की करनी है। बस इतना जान लीजिए कि रामचरितमानस की भाषा अवधी है, और अवधी भाषा का कारण यह रहा है क्योंकि तुलसी के आराध्य भगवान राम अवध के थे। अवध के थे इसलिए अवधी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। दूसरी बात, इसमें 7 कांड हैं। इनकी चर्चा भी आज नहीं करूंगा। यूं 7 कांडों के नाम बताने से कोई फायदा इस समय नहीं, क्योंकि हम छंद वाले विषय में आए हैं फिर बहुत। दूसरी बात, छंद कितने हैं और कितनी संख्या में हैं। अगर दोहे हैं तो कितने दोहे हैं, सोरठा है तो कितना सोरठा है, और टोटल मिला के रामचरितमानस के ग्रंथ में कितने छंद हो रहे हैं, इसका विवरण आपके सामने रख दूं। एक जानकारी आपको दे दूं, कहीं नोट करने के लिए आपको याद रहेगा। रामचरितमानस में टोटल 10,902, ये संख्या नोट कर लीजिए कहीं। माने दोहे, चौपाई, सोरठे या जो और कुछ हैं, इन सबको मिलाकर इनकी संख्या बनती है 10,902। अब मान लो मैंने ऐसे ही कह दिया, 10,902 में चौपाइयां कितनी हैं और छंद कितने हैं, इस पर बात करते हैं। आइए एक बात और ध्यान रखिएगा, आज मैं हिंदी के सारे छंद लूंगा, संस्कृत वाले केवल संख्या बता दूंगा। केवल आज हिंदी की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले गोस्वामी जी ने संस्कृत से प्रार्थना प्रारंभ की है। संस्कृत में भी कई छंद हैं, 7-8 छंद हैं संस्कृत के। मालिनी है, वंशस्थ है, प्रमाणिका है, लेकिन उन छंदों की चर्चा आज नहीं करूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि संस्कृत के छंद जो हैं उनकी संख्या टोटल मिलाकर के 47 है, या टोटल जोड़ने के लिए, क्योंकि रामचरितमानस की जब बात आएगी तो 10,902 कैसे निकलेंगे संस्कृत की संख्या। अब आइए, क्योंकि रामचरितमानस का प्रारंभ ही गोस्वामी जी ने संस्कृत भाषा से किया है। वर्णानाम, अर्थ संज्ञानाम, रसानाम, छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। उसके बाद आते हैं, जो छंद आता है वो है सोरठा। साथियों, अगर मैं छंद की परिभाषा और उदाहरण बताने लगा तो ये वीडियो कई घंटे का हो जाएगा, और छंद में पढ़ा चुका हूं। केवल मैं हल्का सी संक्षिप्त जानकारी आपको दूंगा। बाकी के लिए आप उस छंद का मेरा वीडियो देखें, या आपको कोई दिक्कत हो तो बाद में चर्चा करें। सोरठा, ध्यान रखिएगा, सोरठा छंद जो है वो 87, ये 87 कहते हैं, 87 सोरठे गोस्वामी जी ने लिखे हैं पूरे रामचरितमानस में। अरे साथियों, ये दोहे छंद का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये एक मात्रिक छंद है। एक बात और बता दूं आपको, जितने छंद गोस्वामी जी ने लिखे, एक को छोड़ करके बाकी सब मात्रिक छंदों का ही प्रयोग किया है। तो ये सोरठा छंद, और गोस्वामी जी को ये छंद बड़ा प्यारा था। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोही बहुरंग कमल कुल सोहा, लिखते हैं। अरे ये छंद सोरठा दोहा बढ़िया खिले हुए कमल हैं, क्योंकि नाम है रामचरितमानस, तालाब के किनारे। पहला सोरठा है। अरे रामचरितमानस का प्रारंभ ही उन्होंने सोरठे से किया है। जेहि सुमिरत सिद्धि होए, गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। ये सोरठा था। सोरठा छंद से प्रारंभ है।
मूक होए वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन, मूक सरो रूह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। तो 87 हैं। सोरठा मात्रिक छंद, दोहे छंद का उल्टा। इसके बाद गोस्वामी जी ने दोहा छंद का प्रयोग किया है, ध्यान दीजिएगा, दोहा छंद। और आपको बता दें कुल दोहे जो हैं 1172 हैं, 1172 दोहे लिखे। अब कौन सा दोहा सुनाओ? एक लंबी लाइन है ना, 1172 दोहे, कोई भी दोहा आप ले लीजिए। अच्छा चलिए, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का अगर प्रारंभ सोरठा से किया है तो समापन दोहा से किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, और लोभी ही प्रिय जिमी दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। अंतिम दोहा। अरे कोई भी आप क्लास में पढ़ रहे होंगे ना, कक्षा 10 वाले बच्चे हमारे जो तो हैं, रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभारी, धनु ही समत्र पुरारु धन, विदित सकल संसार, है ना। हनुमान ते ही परसा, सुंदरकांड, हनुमान ते ही परसा, और कर पुनि कीन्ह प्रणाम, कि राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सीधी सी बात। 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती। वो 11-13 था, ये 13-11, बस। तो मैंने दोहे सुना दिए, दोहों की संख्या 11। साथियों, इसके बाद आती है चौपाई। चौपाई, चौपाई छंद, सबसे ज्यादा चौपाई है। तमाम कई चौपाइयों के बाद एक दोहा या सोरठा आता है, और चौपाइयों की संख्या है 9388। इतनी चौपाइयां हैं। अब चौपाई की बात कर लें। गोस्वामी जी सरताज हैं चौपाइयों के, बातचीत कराते हैं चौपाइयों में, है ना। जब भी कोई बात, मंदहु गुरुपद पदम परागा, सुरिच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सुकल भवरज परिवारु, सुकृति सम्मुतन विमल। रामचरितमानस शुरुआत है, कहीं भी ले लीजिए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तबलक मुहि पर ख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल पलक, देवी पूजीपद कमल। अरे रामचरितमानस की चौपाई तो गली गली में हर व्यक्ति को याद है ना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, अपूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, अरे यही विधि नाथ हो यही मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। ये सब चौपाइयाँ ही तो हैं, जो गांव का एक सामान्य, जिसे हम अशिक्षित कहते हैं, वो भी गंभीरता के साथ चौपाइयों को गाया करता है, उनसे प्रेरणा लिया करता है। रामचरितमानस जब अखंड पाठ करवाता है तो संपुट लगा दिया करता है ना। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, और सब विधि घटब काज में तोरे। तो ये कहने के तात्पर्य इतनी चौपाइयां थी। ये छंद तो आपको पता है, सोरठा, दोहा, चौपाई और संस्कृत। अब जो बाकी छंद हैं, अब जरा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए, एक चौपया छंद होता है, चौपया। ध्यान दीजिएगा, अक्सर विद्यार्थी गलती ये कर देते हैं, वो इसको ये समझ जाते हैं कि ये छंद चौपाई है, ऐसा नहीं है। और चौपैया छंद को गोस्वामी जी ने 10 में, केवल चौपैया 10 हैं, सबको याद है। अब चौपैया छंद की विशेषता पता है क्या होती है? प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं। ये भी मात्रिक छंद है। प्रत्येक 4 चरण, प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं हैं, 30 मात्राएं हैं। साथियों, जब भगवान का जन्म हुआ, गोस्वामी जी बड़े खुश थे, चौपैया कर दिया। उस समय चौपाई उठती थी लोगों की, होली दिवाली आदि में। गोस्वामी जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चौपैया छंद है, पढ़ते आप भी हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, अभूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। पढ़ते चले जाइए, कहतुई करजोरी स्तुतोरी, कहीं विधि करो अनंता। चौपैया छंद, और जिनकी टोटल संख्या है 10।
साथियों और बढ़ते हैं आगे। एक छंद है त्रिभंगी छंद। त्रिभंगी, और मुझे बात है केवल 4 संख्या में मिलेंगे आपको। ये त्रिभंगी छंद जो है केवल 4 संख्या में मिलेंगे, और वो भी इसके प्रत्येक चरण में, वो 30 थी, इसके प्रत्येक 4 चरणों में, प्रत्येक चरण में 32 मात्राएं। पता है इस चरण को कब लिखाया गोस्वामी जी? त्रिभंगी, 3 जगह भंग कर दिया त्रिभंगी छंद को। पता है क्यों? गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को शाप दिया और भगवान ने उद्धार किया। त्रिभंगी 3 जगह, 3 लोग काम पड़ा उसमें। चलो खैर वो नहीं, जिस समय अहिल्या पत्थर से पुनः नारी बनती है, बस उसी समय इस छंद का प्रयोग हुआ है 4 छंदों में। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण न लागी, और बार बार जलधार बही। ये था छंद जिसे त्रिभंगी छंद कहा जाता है। देख रहे हैं छंदों की स्थिति, इतनी संख्या में है, और त्रिभंगी के बाद आता है बड़ा प्रसिद्ध छंद, और गोस्वामी जी को क्या, सबको हरिगीतिका छंद, हरिगीतिका, हरिगीतिका छंद कहा जाता है। ये पढ़िए, मिलाइएगा, 139 छंद हरिगीतिका के गोस्वामी जी ने दिए हैं। हरिगीतिका छंद के 139 हैं, और इसकी परिभाषा ये है कि 28 मात्राएं प्रत्येक, 32 देख रहे हैं आप, 28 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। 28 मात्राएं। अंकित द्विवेदी, डॉक्टर अंकित द्विवेदी जी जो है हमारे डेंटिस्ट, अभी लड़का है, अभी भी शायद पूरा हुआ है कोर्स उसका, और रामायण के तमाम छंदों के अनुसार पर, परिभाषाओं के आधार पर अपनी तमाम कविताएं बनाना शुरू कर दिया है, और अक्सर उनका फेसबुक पर डाल देते हैं और मुझे समीक्षा के लिए भेज देते हैं, सर मैंने इस छंद को लिखा है। मैं द्विवेदी से निवेदन करूंगा कि गोस्वामी जी के छंद हैं, आप उन पर क्यों ज़्यादा माथा पच्ची तो नहीं कहेंगे इन छंदों को, लेकिन हरिगीतिका छंद को मैंने बताया आपको 28 छंद हैं, और बड़ा गजब का। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहिलोल सागर खरबले, बनबाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मनि मन मोहई। हरिगीतिका छंद था जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। साथियों मैंने हरिगीतिका बनाया। अच्छा, हरिगीतिका बड़ा अच्छा तरीका है, आपको बता दूं, हरिगीतिका इसको याद करने का बड़ा, ये बहुत छंद मिलेगा तमाम मैथिली गुप्त ने, और हरिगीतिका हमने बताया आपको 28 मात्राएं होती हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें मात्राएं गिन लेते हैं। हरिगीतिका जरा देखिए कितनी हुई, 1 2 3 4, 2 और 3 5 और 2 7, 7 हुई ना। अरे 4 बार लिख दो, हरिगीतिका 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 हरिगीतिका, 28 हो गई। इस छंद को बड़ा बढ़िया तरीका, यही तरीका होना चाहिए। 7 मात्राएं 4 तरीके से आकर के हरिगीतिका हरिगीतिका, और ये गोस्वामी जी ने हरिगीतिका छंद का 139 हरिगीतिका छंद रामचरितमानस में पिरोए हुए हैं। और हरिगीतिका के बाद आता है तोमर। ध्यान दीजिएगा, तोमर 2 ही रह गए, तोमर और तोटक, बस जरा ध्यान दीजिएगा, इनको और समझ लीजिए, फिर हम आपको जोड़ करवा देते हैं कि क्या ये 10,902 होते हैं या नहीं होते। ठीक है ना। तोमर छंद की विशेषता ये है कि इसके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं। एक और तरीका है, पहला और दूसरे का तुक होता है, फर्स्ट और सेकंड, पहली लाइन दूसरी लाइन में तुक, तीसरी और चौथी लाइन में तुक। आप कहेंगे कैसे, जरा देख लीजिए। तोमर छंद लिख रहा हूं एक लाइन। तब चले बाण कराल, तब चले बाण कराल, और फूंकरत जनु बहुव्याल, फूंकरत जनु बहु
ब्याल। उसके बाद की पंक्ति है लोपेहु समर श्री राम, लोपेहु समर श्री राम। चले विसित, चले विसित, चले विसित निशित निकाम, निशित निकाम। ध्यान दीजिएगा जरा, मैंने जो बात बताई इनमें मात्राओं की संख्या मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कह रहा पहले और दूसरे में तो होता है कराल व्याल, देखिए मिल गए, और श्री राम और निकाम, ये छंद मिल गया। इस प्रकार ये जो है तोमर छंद मैंने आपको बताया। एक छंद और रह गया, बस 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, और ये होता है तोटक छंद। तोटक नीचे तोमर, अच्छा हाँ, तोमर छंद जो हैं वो उनकी संख्या 24 है, तोमर की 24 और तोटक की संख्या है 31, 31। अब ये देखें, और इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में, तोटक के प्रत्येक चरण में ये मानकर चलिए कि इसमें भी 12-12 मात्राएं, 12, हाँ ये जो अंतिम छंद आया, अब आप इसमें प्रत्येक चरण में 12, आप कहेंगे अरे तोमर में 12 थी, नहीं, ये मात्राएं नहीं है, ये 12 वर्ण हैं, ये वर्णित छंद है। बाकी सब क्या हैं? बाकी सब हैं मात्रिक, 12 वर्ण। और साथियों बड़ा सुंदर छंद है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक शायक चाप हरे, भवदारन गारन सिंह प्रभो, गुण गावत नाथ नगेंद्र प्रभु। तो जय राम सदा सुख धाम हरे जैसा छंद तोटक छंद कहलाता है। ये छंद थे, जरा ये जोड़ लेते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। 7, 7 14, 2 16, 16 8 24, 24 4 28, 28 28 28 और 9, 28 और 9 37, 4 41, 1 42, 42 के 2, हासिल के 4, दूसरा अंक ले 4, 4 4 8, 8 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 1 32, 32 3 35, 35 और 2 37 और 3 40, 40 का 0 हासिल लगे 4, तीसरा अंक 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, और इसके बाद 9 और 1 10। इस प्रकार 10,902 टोटल छंदों की संख्या है। इसको मिलकर रामचरितमानस बना है। ये है रामचरितमानस, है ना। 1 9 10 और 2 12, बड़ी अच्छी संख्या है। 12 का मतलब इसका टोटल कर दें 3। गोस्वामी जी ने कहा है ब्रह्म जीव और माया। तो इस प्रकार ये 10,902 छंदों से युक्त रामचरितमानस एक विशाल ग्रंथ है। आप इसका अध्ययन कीजिए, तैयारी कीजिए और इन छंदों को समझिए। और मैं अगली बार बहुत जल्दी गोस्वामी जी के अन्य ग्रंथों को भी, ये तो संत बड़ा था, बाकी पतले पतले ग्रंथ हैं, उनका भी एक संक्षिप्त सा विवरण दूंगा। 7 कांडों का ये रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो निश्चित रूप से हमारे घर में निश्चित होना चाहिए। नहीं है, लेकर रखिए, स्थापना कीजिए, पढ़िए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। साथ ही साथ गोस्वामी जी जैसा व्यक्ति प्रातः स्मरणीय है। रामचरितमानस पूज्य है। रामचरितमानस ही देश को एक सही दिशा प्रदान कर सकता है, जीवन दर्शन दे सकता है। और इन छंदों के साथ ही मैं उस छंदकार को, गोस्वामी जी को शत शत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।